हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आई पढ़ाई। आज के इस मैथमेटिकल सेशन में हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से हम एक साइन कॉस की इस लीनियर टाइप ऑफ इक्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा काम आता है। बहुत ज़्यादा इक्वेशंस में वाइल यू आर सॉल्विंग फ्यू फिज़िक्स क्वेश्चंस यू विल सी ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ आने वाली चीज़ है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग दो मेथड्स से इसको देखेंगे। मेथड वन इज़ बाय कैलकुलस मेथड, जिसमें हम लोग पूरी तरह से इसको कैलकुलस से सॉल्व करते हैं। तो किसी भी फंक्शन का अगर मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है तो आई विल फर्स्ट डिफरेंशिएट दैट फंक्शन एंड मेक इट इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो, मैं डी वाई बाई डी थीटा निकालूंगा और उसको ज़ीरो के इक्वल कर दूंगा। तो ये बनेगा, देखो, ए डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा प्लस बी डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा एंड मेक इट इक्वल टू ज़ीरो। ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा बी इंटू माइनस साइन थीटा। You will get sin theta is equal to a by b cos theta, and from this we got tan theta is equals to a by b. देखो, यहाँ से जो ये रिजल्ट आया ना, दिस शोज कि y will get its maximum when we will substitute tan theta equal to a by b. अगर मैं इससे, देखो, इस चीज़ को सॉल्व कैसे करना होता है। टेन थीटा ए बाई बी आया है ना, तो इट इज़ ए बाई बी विच इज़ इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल से सीधा कंपेयर करूँगा। तो कंपैरिजन कैसे रहेगा, ये अगर एंगल थीटा है तो ये इसकी ऑपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका हाइपोटेनस। तो यहाँ से अब मुझे साइन थीटा मिलेगा ए बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड कॉस थीटा हो जाएगा बी बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा दोनों आ गए। तो अब देखो, हमारी जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, y मैक्सिमम विल बी a मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो एंड b मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो एंड यू विल सी कि ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर divided by root of a square plus b square, and hence maximum value is under root of a square plus b square. याद भी रखने जैसा है ये रिज़ल्ट, क्योंकि अगर कोएफिशिएंट साइन थीटा और कॉस थीटा के a एंड b हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। दिस इज़ द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट विच वी कैन अप्लाई। अब अगर इसी चीज़ को हम लोग मैथड 2 से पूरी तरह से हम इसको ट्रिग्नोमेट्री से ही सॉल्व करें तो क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो भी। मेथड 2, y इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में एक सिंपल सी ट्रिक होती है कि ए साइन थीटा और कॉस थीटा के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर्स को ऐड करके अंडर रूट लो और उस पूरी इक्वेशन में उसे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मतलब मैं इसको ऐसे लिखूँगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से
और पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अब यहाँ पर a बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा प्लस b बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, ये हमारे पास ब्रैकेट में बचा और रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर रहा। अब इसमें क्या होगा ना, ये वाली जो टर्म है जो साइन थीटा का मल्टीपल है, इसको हम मान सकते हैं कॉस फाई, इसको कॉस फाई मान लो। साइन के साथ वाले को कॉस फाई और कॉस के साथ वाले को साइन फाई। ये हमारी इनइक्वलिटी को भी सेटिस्फाई करेगा। कैसे? हमारी इनइक्वलिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 1। ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा हमेशा। जब भी हम इस तरह से सॉल्व करेंगे ना, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई होल मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये चीज़ हमारी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, थीटा प्लस फाई और मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने हमारी y वाली जो इक्वेशन थी उसको रीअरेंज करके लिख लिया। और अब इस रीअरेंजमेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जबकि साइन ऑफ थीटा प्लस फाई बिकम्स मैक्सिमम। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, कई लोगों के मन में मिनिमम सोचते ही 0 आता है, बट मिनिमम वैल्यू इज़ -1। तो y की मैक्सिमम वैल्यू होगी जब मैं इसको +1 रख दूंगा, मतलब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद प्लस साइन। और y की मिनिमम वैल्यू जब होगी मैं इसको -1 रख दूंगा, तो इट इज़ माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये याद रखने वाला रिजल्ट है, मैथ्स में बहुत जगह यूज़ आता है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना to solve many physics problems as well as maths problems. See you all again in our next session, and please do subscribe and like our sessions if you like the work which we are providing you. Thank you so much.